तो इंग्लिश की बेटा क्लास है आपकी, इंग्लिश में जो बच्चे नए हैं ना, मैं उनको दो तीन चीजें बता दूं क्या आता है, सीखने वाली क्या चीज है। फर्स्ट है ग्रामर, सेकंड है आपकी वोकैबुलरी, और थर्ड है आपकी रीडिंग स्किल पे कमांड। अगर ये नहीं है तो फिर ये दोनों फेल है। क्या होती है ग्रामर, क्यों सीखनी है ग्रामर? आपके पास एरर्स आएंगे। क्या आएंगे? जैसे कोई लाइन दे दी, उसमें एबीसीडी करके क्या कह देंगे, एरर निकालो। वो कब निकल पाएंगे? व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर। आगे बात समझ। सेकंड क्या आएगा? पर्यायवाची सुने हैं, इसी तरह सिनोनिम आएंगे। एक वर्ड लिख दिया, चार ऑप्शन दे देगा। क्या दे देगा? क्या कहेगा वो चार ऑप्शन में? इसका सेम बताओ। क्या बताओ? ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड लिख दिया, जैसे मैं तुम्हारे आगे छोटा सा वर्ड लिखता हूं ह्यू, मतलब बताओ इसका। तीन ही वर्ड हैं, तीन लेटर हैं, बताओ। नहीं बता रहे। इसका बताओ ब्यूटीफुल का। इतना बड़ा बताएंगे ये। हाँ ब्यूटीफुल का बताओ। फटाफट बता दिया। सुंदर बता दिया होगा। कितने होशियार है। इंटेलिजेंट, इतनी बड़ी स्पेलिंग भी बता दी। बता पा रहे हैं, पर ये तीन वर्ड का नहीं बता पा रहे। ये क्या चक्कर है? इतनी बड़ी बता रहे हैं। सिंपल से रीजन है, आपने ये वर्ड किसी लाइन में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि नहीं? सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, पढ़ा है कि नहीं? ऐसी राम इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, पढ़ा हुआ है लाइन में। और लाइन के साथ ज्यादा याद रहता है वर्ड। अब बताओ ये कैसे याद रहेगा? बोलो कैसे? भाई आपको ये किसी लाइन में दिखेगा तभी होगा याद। जब गूगल पे सर्च करोगे तो रीडिंग किया करो। क्या? ग्रामर भी अपने आप हो जाएगी आपकी रीडिंग करने से। कैसे? आप जो रीड करोगे न्यूज़पेपर या कोई नोवेल, वो सही पढ़ोगे या गलत पढ़ोगे? वो सही लिखा हुआ है या गलत? सही लिखा हुआ है। जैसे मैं तुमसे एक चीज पूछ लूं, ही आर ए टीचर, एरर बताओ। ये कैसे बताया? मैंने तो कोई रूल नहीं करवाया। सीधी सी बात है, तुम्हारे मुंह पे सही चढ़ा हुआ है, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं बार बार पढ़ा हुआ है ही इज। बोलो, मुंह पे चढ़ गया। ऐसे और रीडिंग करो, बड़े बड़े एरर मुंह पे चढ़ जाएंगे। तो मुद्दा यही है रीडिंग स्किल। यहाँ के बच्चे रीडिंग करके राजी नहीं है। रोज न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूं, कोई पढ़ के राजी नहीं है। कम से कम मत पढ़ो, वहां पे जाके लाइक और कमेंट तो कर दो। आगे बात समझ। इससे पता क्या होगा? जैसे मैंने चैनल बहुत पहले का बनाया, पर मैंने उस पर काम नहीं किया। 1 साल हो गया, डेड हो गया वो चैनल। ठीक है, बहुत काम नहीं किया। अब ये कैसे वापिस जीवित होगा ये चैनल? आप जाके उससे इंगेज हो। कैसे होगे इंगेज? मत पढ़ो, लाइक कर दो और छोटा सा कमेंट कर दो, नाइस। कहेगा ये कैसी? पर मैं सच बोलता हूं जो है। ठीक है, तो इससे चैनल अपने आप ग्रो होगा। पर ये उन तक तो पहुंच जाएगा जो पढ़ना चाहते हैं। कई बच्चे सच में रीडिंग करना चाहते हैं, जो बैंक की, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की, उन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बात समझ। तो चैनल का नाम मैं बता दूं, जो बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे, दीवान सर कह रहे थे बता देना, द सिलेक्शन कैंपस। इसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी यही है, प्ले स्टोर पे ऐप भी यही है, सिलेक्शन कैंपस यूट्यूब पे चैनल भी यही है। इस पे वीडियोस हैं ग्रामर की प्लेलिस्ट में। कुछ पढ़ना हो पढ़ सकते हो। डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ाया जाता है इस पे, डेली सुबह 9-10 बजे। आगे बात समझ। करें स्टार्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी अपने ग्रुप में। बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन टैग। क्या है? क्वेश्चन टैग। आगे बात समझ। कैसे करें इसको? इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या ये हमारी लाइफ में रिलेट करता है? क्या हम ये रोज यूज तो करते हैं, पर हमें पता नहीं क्या सच में ये क्वेश्चन टैग यूज कर दिया हमने? करते हैं हम इसे यूज। हाँ, टॉपिक अब स्टार्ट है। ठीक है, अब तक क्या चल रही थी? एडवर्टाइजमेंट थी 5 मिनट की। अब क्या है? मशहूरी थी। अब है टॉपिक। इसकी डेफिनेशन लिख दूं? लिख दूं एक बार? लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। क्या ये? इट इज अ स्मॉल क्वेश्चन। क्या? इट इज अ स्मॉल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, विच इज यूज टू, यहां रख दो, सही है। जो बच्चे नए हैं ना, मैं उनको एक बात बता दूं, आपको ये जो सारा मैटर है ऑनलाइन भी ऐप पे एज इट इज मिलेगा। डबल रिवीजन कर सकते हो घर जाके, जो ये ऐप देंगे, और किसी में नहीं होता। और सारे जो कोचिंग सेंटर हैं वो ऑफलाइन बिठाते हैं, पिछला सिलेबस रह जाता है सारा। और पिछला सिलेबस रह गया, अगला समझने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज, उन बच्चों को मैं सिखा दूं, आजकल बैंड बाजे बहुत बच रहे हैं ये सिलेक्शन के नाम पे। सिलेक्शन क्या है? ये
सिलेक्शन दिखाए जा रहे हैं किसी भी कोचिंग के द्वारा, कितने भी, क्या मतलब है ये? सच में हुए हैं? कल मैंने पता नहीं एक ऐड देखी, इस मैडम ने करवाए लाखों लोगों का सिलेक्शन, आज आ गई है यहां पे तुम्हारे आगे बात करने, लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दिलवा चुकी है। मेरे को लगा, और वो जब से पढ़ाने लगी है ना, लाखों नौकरियां निकली ही नहीं है, और अकेली वो दिलवा चुकी है। क्या सिस्टम बना रखा है? ठीक है, जाएंगे, हमने इतने सिलेक्शन करा दिए। तुम यूं बताओ, इतने पैसे देते हो हर कोचिंग में जाके, इतने इतने पैसे देते हो, और तुम हिम्मत पता क्यों नहीं करते हो आगे से पूछने की? तुम कहते हो ये बड़े हैं, इनके आगे मैं बोलूंगा थोड़ा। अरे बोला करो बेटा, बोला करो, तुम पैसे नहीं दे रहे उनको, अपने छोटा मत समझो, तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही थे और वो आज टीचर हैं। पूछा करो, जब भी कोई सिलेक्शन के नाम पे दिखाता है हमारे इतने सिलेक्शन है, कुछ फोटोज दिखा देते हैं। एक काम करो, जब भी उन्होंने फोटोज मंगवाई होंगी, उनको अच्छे से फोन भी किया होगा, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट भी बनवाई होगी, सोचो एक बार, बनाई होगी या कंप्यूटर पे सेव की होगी कि नहीं? अरे जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनके नाम पे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, नहीं होगी क्या? होगी लिस्ट। 25-30 सिलेक्शन है या 100 है, किसी के 200, वो अपनी मर्जी से दिखाते हैं, होगी। तो उनको बच्चों इतनी फीस दे रहे हो ना, जो भी कहे ना सिलेक्शन हुआ है, उनको कहो प्लीज ये जो बच्चे हैं ना, इनका फोन नंबर दे दो हमें। क्या कर दे दो? वो कहे ऐसे थोड़ा दे सकते हैं। मैंने कहा हम तंग नहीं करेंगे, हम उनसे एडवाइस लेंगे। सर क्या लेंगे? कैसे पढ़ें, इतना तो बनता है। और जाके पहले तो देंगे ही नहीं, और दे दी वैसे तो होगी नहीं उन पे, क्योंकि झूठे हैं। होगी गलती से तो घर जाके फोन करना किसी पे, हेलो तेरा हुआ है सिलेक्शन? वो बता क्या आवाज है? अरे खेत में पानी लाने दे, कौन है? समझ रहे हो? या तो नंबर क्या आएंगे, एक मैडम बोलेगी दिस नंबर इज नॉट रीचेबल, तो ये यही है असलियत उनको पकड़ने की। क्या क्या? हाँ भाई दे दो, इतने सिलेक्शन है तो हम बात करेंगे उनसे। वो कहेंगे नहीं जी प्राइवेसी है, ना 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 हम तो पूछेंगे। नहीं दे सकते, नहीं देते हम आपके यहां एडमिशन। ठीक है, तो सच्चाई देखो, कौन तुम्हें अच्छा कंटेंट दे रहा है, बात खत्म। ये सिलेक्शन विलेक्शन किसी ने नहीं करवाए हैं, समझ गए क्या? नहीं, बड़े बड़े पोस्टर देख के लोग क्या कहते हैं, चल पड़ते हैं भीड़ की तरह, जैसे नेताओं के पोस्टर देख के चल पड़ते हैं, किसके बड़े पोस्टर उसको वोट देंगे। अरे काम करे उसने कोई? तो बड़े बड़े पोस्टर देख के ना जाओ, कंटेंट देखो अंदर क्या हो रहा है। चलो करें स्टार्ट। क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन लिख ली? क्या है? आगे बात समझ। जलूस निकाल रखा है मार्केट में जैसे नेताएं निकालते हैं। अरे सिलेक्ट हो, कौन सी अचीवमेंट है तुम्हारी? सिलेक्शन हुआ है क्या तुम्हारा? नाच रहे हो? सिलेक्शन हो तो नाचो ना। किस बात से ये तुम्हें नचा रहे हैं, अपनी एकेडमी की ऐड करवा रहे हैं और तुम नाचे जा रहे हो? क्या अचीवमेंट है? रंग लगा लगा के। अचीवमेंट हो तो नाचो बिना बात के। कर लिया इतना? हाँ नेक्स्ट क्या है? और यहां नीचे डोल बजा रहे ताकि एकेडमी सुने हम हैं दुनिया में हाँ भाई, अरे हैं तो हाँ भाई हो तुम। उनकी अचीवमेंट बताओ क्या है जो वो नाच रहे हैं? क्या? हाँ बस यही अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट हुई। छोड़ो बाद में करेंगे बात, बाद में पर्सनल बात। अब वो अलग थे, उनका हुआ था सिलेक्शन, हुआ तो अच्छी बात, जिनका सिलेक्शन है वो भी नाच रहे हैं सिलेक्शन हुआ, रंग लगाओ, और कई बिना बात के नाच रहे हैं। वो मान लिया हरियाणा के लोगों में जनरेटर पे भी नचा सकते हो, यहाँ के लोगों को यूं थोड़ा नाच नाच के पागल कर दोगे। हमें एकेडमी पढ़ा नहीं रहे हम। हाँ वही तो, कोई अचीवमेंट पे नाचना चाहिए। बच्चा सिलेक्ट करा दिया हो बिना बात के, बच्चे भी भीड़ में नाच रहे हैं। भाई तुम देख तो लो, तुम बेरोजगार हो, क्यों नाच रहे हो? क्या अचीवमेंट है तुम्हारी? उनकी ऐड कर रहे हैं और ये पता ही नहीं हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। कर लिया इतना? हाँ अब सुनो, मैंने डेफिनेशन लिखवा दी। अब मैं बात सच्ची करूंगा, मैं डरता नहीं हूँ इससे, ये मेरे अंदर है, चाहे कोई मुझे गोली मार दे मुझे डर नहीं है। ठीक है, हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, बात मैं सच बोलूंगा। क्वेश्चन टैग क्या होता है? सुने, तुमने हमेशा डेली लाइफ में यूज किया है? क्या होता है क्वेश्चन टैग बताओ? जैसे मैं तुम्हें एक बात बोलूं, कल काम दिया था बच्चों, किया कि नहीं किया? अरे यूं बोलते हैं कि नहीं? किया कि नहीं किया? बोलो। अरे वो आया था क्या? बोलते हैं, बोलो। रिस्पॉन्स लेने के लिए। क्या मान गया? वो मान गया क्या? ऐसे हम बोलते हैं कि नहीं? बोलो। यही है वो क्वेश्चन टैग। क्या है? जैसे मैं एक लाइन का बना देता हूं, बाकी तुम खुद बनाओगे। जैसे मैं बनाऊं, आज बहुत ज्यादा ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। छोटा सा क्वेश्चन है कि नहीं?
रिस्पॉन्स ले रहा हूं ना मतलब, है कि नहीं यार, तेरे को लग रहा है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो। बना दिया बच्चों ने, क्या बना दिया, इजंट इट, और ऐसे क्वेश्चन मार्क। ये कहीं लाइन लिखी आ गई न्यूज़पेपर में, तुम तो पढ़ ही नहीं पाओगे। एक मिनट, अगर ये किसी न्यूज़पेपर में या कोई धर्मात्मा ये लाइन बोलता है, जैसे सदगुरु जी बहुत बोलते हैं इजंट इट, बोलो। अब जैसे ये लाइन है, इट इज वेरी कोल्ड, इजंट इट, क्या हिंदी करोगे मनी मन में, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आज बहुत ज्यादा है कि नहीं, यही ना। ये आपको ये लाइन में लिखा हुआ है, पेपर में कैसे आएगा, या तो यहां कुछ और लिख देगा, एरर हो जाएगा, या फिर क्या करेगा, आपको ये लाइन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इज इट, इजंट इट, तीसरा ऑप्शन, डजंट इट, हैजंट इट, कुछ भी दे दिया, आंसर क्या है, इस लाइन का यही बनेगा। बोलो अब ये बना कैसे, यही सीखना है, इजंट इट, ठीक है, कैसे बना यही सीखना है, कि किसी लाइन का क्वेश्चन टैग छोटा क्वेश्चन बनता कैसे है, यही है, बोलो, समझ गए, ठीक है। अलग अलग लाइन का, इट इज नॉट वेरी कोल्ड होता तो ठंड नहीं है क्या, इज इट बनता, समझ रहे हो, ये सीखना है बस, करें। 4 कॉन्सेप्ट है बस, हो गया। कोई भी लाइन मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, तुमने क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है, किसी भी पॉजिटिव लाइन को अगर तुम्हें दिया जाए तो उसका क्वेश्चन बना देते हो, नहीं, कोई लाइन दे दूं तुम्हें पॉजिटिव मतलब असर्टिव सेंटेंस दे दूं, कोई क्वेश्चन बना देते हो, कैसे, जैसे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बना के दिखाना, राम क्रिकेट खेल रहा है, क्वेश्चन की तुम्हें खास बात पता लगे आज कि क्वेश्चन बनते कैसे है, कोई लाइन, अरे रुक जा भाई, ये फुल स्टॉप है, कुछ ऐसा करो कमाल, ये तो गाना है, यहां क्वेश्चन मार्क लग जाए, क्या किया इन्होंने, यहां क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी, पानीपत की, बताओ क्या किया, कौन सी वर्ब, ये भी तो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, क्वेश्चन बन जाता है, यही के नहीं, काट दिया, यहां लगा दी, बोलो बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आगे आता है, हेल्पिंग वर्ब, किससे आगे आती है, बाकी फालतू का गंद वहीं रहता है, बोलो वहीं रहता है, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह, और क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यही ना। एक और बना दो, फिर मैं मान जाऊंगा कि आता है इनको, अभी नहीं मानना मैं, नजर आ रहा है ना। मैं चाहता हूं आप इसका, अच्छा मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो माफ कर देना, ठीक है, बताओ नेक्स्ट। राम हैज प्लेड क्रिकेट, इट जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, ये कोई भड़काने का मुद्दा नहीं है, बताओ क्या आएगा। राम हैज प्लेड क्रिकेट, बताओ जल्दी, क्योंकि राम शाम की बातें हो रही है ना, दिक्कत हो सकती है, बताओ जल्दी क्या आएगा। हाँ क्या बनेगा, ये काट दूं, अब हो गया, बाकी सब वहीं रहेगा, क्या लग गया, तो कुल मिला के पता लग गया क्या आगे आ जाती है, हेल्पिंग। कोई और व्हील शेल वाला है तो व्हील शेल आगे आ जाएगी, किसी की डूड है तो वो आगे आ जाएगी, बोलो पता लग गया। पर ये जो क्वेश्चन बनाया है ये है बिग क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन टैग क्या है, इस पूरे की हिंदी पता क्या है, क्या राम खेल चुका है, इतना तो बोलना ही नहीं, क्या बोलना है कि नहीं, तो कितना सा यूज करें क्वेश्चन बनाने के लिए, सिर्फ इतना सा, ये फालतू का कबाड़ यूज ही नहीं करना क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, सिर्फ क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, प्लस में उसका सब्जेक्ट आ जाए, बस, बाकी सब तो बोलना ही नहीं, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ इतना सा बोलो, क्वेश्चन बन गया। क्या है क्वेश्चन टैग का शॉर्टकट, छोटा क्वेश्चन, हेल्प में लिख दिया, फिर बन गया क्वेश्चन, बोलो बन गया कि नहीं, बोलो, आगे बात समझ, आगे करें। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं यहां लिख रहा हूं, पॉजिटिव सेंटेंस दूं तो उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना, क्या बनाना, नेगेटिव बनाना, और नेगेटिव सेंटेंस दूं तो रिस्पॉन्स उल्टा मांगते हैं हम उसमें, ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ, जैसे मैंने तुमसे रिस्पॉन्स लेना है, क्योंकि रिस्पॉन्स है ना, ये आज बहुत ज्यादा ठंड है, तो मैं तेरे से रिस्पॉन्स क्या लूंगा, इसका उल्टा बता कि है कि नहीं, या मैं तेरे पे पॉजिटिव बोला, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, है कि नहीं बोलूं तो ये रिस्पॉन्स लेना हो गया, वही थोप दूं तो सेम टू सेम नहीं हो जाएगा, क्या मैं पढ़ा बोल हाँ, तो ये क्या है, सेम टू सेम ही थोप दिया, तो रिस्पॉन्स हमेशा आदमी उल्टा लेता है, इसलिए क्या बनता है, जो मेरे को लग रहा है कि नहीं, तेरे को बता क्या लग रहा है, यही ना, पॉजिटिव का क्या बनेगा और नेगेटिव का क्या बनेगा,
आगे बात समझ, खत्म खेल, खत्म कॉन्सेप्ट। बोलो, हो गया। अब बस एक चीज और बता दो यार, ये जो है हैज राम प्लेड क्रिकेट, इसका नेगेटिव बताना कहां लिखे, नोट कहां लिखते हैं? कईयों को नोट नहीं लिखना आता। हैज राम प्लेड क्रिकेट, नोट कहां लिखते हैं? नहीं बता, यही आएगा। अरे नोट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो नोट कहां आएगा? अरे नोट कहां आता है? ही इज नोट प्लेइंग, ही हैज नोट कहां आता है? हेल्पिंग और मेन के हेल्पिंग आगे आ गई तो यही आ गया ना। अब सुनो, मैंने तुम्हें क्वेश्चन टैग में कहा है ये सब गंद तो लिखना ही नहीं, तो फिर नोट क्या अकेला पड़ा रहेगा वहां? वो भी आगे आ जाएगा। अब आगे कि यहां पड़ा, जब आगे आता है तो इसे छोटा करके लिखना पड़ता है। कैसे बताओ? हैज नोट नहीं, हैजंट। बोलो, ऐसे छोटा करके लिख दोगे? अगर नोट वहीं लिखना है तो ठीक नहीं है, पर आगे लिखना है तो इज राम नोट प्लेइंग, सब कुछ है तो वहीं लिखो, पर ये सब कुछ तो लिखना ही नहीं, कहां आ जाएगा नोट? इजंट राम। बोलो, बस करो, क्वेश्चन करो, बहुत हो गया। क्या क्या हो गया? बोलो, क्या हो गया? ये लो, इसका बना हुआ भूखा है कि नहीं? चलो एक मिनट, एक मिनट, कई सोच रहे हैं ये क्या हो गया। सुनो, जो हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट दे रखा है उसी को उठाना है। यूं तो हेल्पिंग वर्ब तो बहुत है मार्केट में और सब्जेक्ट भी बहुत है, वाज वर्ब भी तो है, यहां वाज वर्ब ले जाओगे। जो टेंस दे रखा है उसी टेंस का बनाना है, खत्म। बोलो हेल्पिंग वर्ब। अरे क्या दो चीजें चाहिए होती हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए? यही दो चीजें, बन गया। हेल्पिंग वर्ब भी यहीं से चुराना है, सब्जेक्ट भी यहीं से चुराना है, बन गया। अब बोलो, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, भूखा है, मैं तुमसे रिस्पॉन्स चाहूंगा, तेरे को भी लगता है कि नहीं, है कि नहीं? बोलो, नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा? इजेंट लिखा, सब्जेक्ट भी मुफ्त में है, कुछ है ही नहीं, बन गया कि नहीं? ऑप्शन में क्या दे देगा? वाजंट ही, डोंट ही। अरे हेल्पिंग वर्ब इज है तो डोंट ही कहां से आ गया? बोलो, हो गया क्या? और भी दूंगा, अभी नहीं है कि ये आ गया, हमें अभी नहीं आया। कर लिया क्या नहीं? बोलो, कर लिया? और दे दू दो चार सेंटेंस। किस किस को नहीं आई ये बात समझ? क्लास से बाहर निकल जाओ। मेरा कोई कसूर नहीं है। लो भाई, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आने दो। एक और भी है, एक और भी है। क्या? चलो ये दो बनाओ। कई राम बोल रहे हैं। हाँ भाई, राम लिखें ही लिखें? क्यों? बिल्कुल सही, ये एक और कॉन्सेप्ट बता दिया है। यहाँ राम हो चाहे सीमा हो, आपको दोबारा राम नहीं लिखना, क्योंकि एक लाइन में राम लिखते हैं तो प्रोनाउन की डेफिनेशन ही क्या है? ये उसी का पार्ट है, प्रोनाउन का ही। राम बार बार नहीं बोलते, क्या बोलते हैं राम की जगह? राम क्रिकेट खेल रहा था, है कि नहीं वो? यही। हाँ बोलो, क्या आएगा? ऑप्शन में राम मिल सकता है, खेल खत्म हो जाएगा। वॉजंट ही, ऐसे कोमा लगा के लिखा होता है न्यूज़पेपर में या नॉवेल्स में, आपको ऑप्शन में दिया होगा। कर लिया? नेक्स्ट। सबकी आवाज नहीं आ रही। बोलो, ठीक है, हो गया। अब मैं मुश्किल देने लग जाऊं या आसान ही खेलना है? मुश्किल चाहिए, चलो हेड दे देता हूं। मुश्किल दे दिया। अरे अभी आएगा मुश्किल, पहले बच्चों को आसान आसान खिला लें। हाँ भाई, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देश का भविष्य है। मेडिटेशन किया करो, दिमाग इधर से उधर जाना तुम्हारा बंद कर देगा, सेंटर में आ जाएगा, पढ़ने लग जाओगे। एग्जाम है क्या? नहीं है सीईटी का नवंबर में? कोई कह रहा था एडमिट कार्ड आ गए। हाँ वो भी आएंगे, तो फिर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
आएंगे तो सही, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। आएंगे, पक्का आएंगे। इस साल नहीं है? सही बता, फिर ये क्या क्यों रहे हैं न्यूज़पेपर में कि ऐसा ऐसा है? पेपर वैसे ही है। नहीं, उन्होंने ही कहा है, वो जो उनके हेड हैं। हेड नहीं है। इलेक्शन कब है? कब है? कब है इलेक्शन? हाँ, वोट लेने हैं तो वो बिल्कुल 2023 के पास देंगे, यही कह रहे हैं। तो फिर जनवरी में कर, तो ये अभी एडमिट कार्ड निकलवा के एग्जाम ले लू के फिर वहां तक ले जो, खींच जो दिसंबर तक, क्या है वो भी तो एक ही बात है। वैसे भी तो खींचेगा, इतने एग्जाम होंगे। हम वोट नहीं देंगे किसी को भी। क्या आएगा? हम किसी नए आदमी को वोट देंगे जो भला करे यहाँ का। बताओ क्या है? है दम उसमें? वो पकड़े जा रहे दिल्ली में दबा दब। भ्रष्टाचार में। चलो बताओ क्या है? बाकी कुछ भ्रष्टाचार मुझे लगता नहीं है कुछ। मैं बताता हूँ क्या है। हाथ धोड़ के उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने शराब का टेंडर किसी को दे दिया, पकड़ लिया। बसें बेच दी। छोटी छोटी बातों पे पकड़ा जा रहा है उनको। ऐसे टेंडर उन्होंने पता नहीं खुद ने किस किस को दिए हैं। सारे पोर्ट अडानी अंबानी को, सारा कुछ उन्होंने दे रखे, फिर उनके को नहीं पकड़ते कि तुमने टेंडर उसको क्यों दिया। ऐसे तो ये भी फिर गुनहगार है। छोटी छोटी बातों पे पकड़ रहे हैं। चलो, हाँ भाई, क्या बनेगा? अरे क्या हो गया? क्या सर्च कर रहे हो? कर लिया क्या? मैं भी खड़ा होने की सोच रहा हूँ इलेक्शन में। अब मुश्किल दूंगा मैं। अब करके दिखाओ, देखता हूं मैं अब करते हो कि नहीं। क्या ये भी एक सेंटेंस है? बनाओ। MI, ओप्पो, इसके फोन ना लेना। जल्दी बताओ क्या आएगा? MI गलत है। ये MI चाइनीज आइटम है ये। बताओ क्या आएगा? मजाक कर रहा हूं, सीरियस ना लेना। बताओ जल्दी क्या आएगा? देखो बेटा, इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, देखना एक बार। दे रखी है कि नहीं? नहीं दे रखी ना? बहुत बढ़िया। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो पता लगाओ कौन सी है। मेरे को एक बात बताओ, टोटल कितने टेंस हैं? 3 नहीं है, 3 के 4 हैं। 12 हैं। 12 हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, है ना 4? ऐसे ही पास्ट के 4 हैं। ऐसे ही है कि नहीं है? इन 12 में से 2 टेंस नल्ले हैं। नल्ले मतलब इनके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये इसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब आ जाती है। वो कौन से 2 हैं? बाकी 10 उनमें दिखेगी, उनमें दिखेगी। और जो दिखी ले आए। कौन से हैं वो 2? पूछता हूं मैं तुमसे, कौन से हैं वो 2? बताओ जल्दी, कौन से हैं? बहुत सही। प्रेजेंट इंडेफिनेट और बना के देख लो। मैं क्रिकेट खेलता हूं, सीधा प्ले आ गया या कोई हेल्पिंग वर्ब आई? इसे मेन वर्ब कहते हैं बेटा, खेलना कूदना नाचना। अब पास्ट इंडेफिनेट सीधा ही आई प्लेड आ गया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। वाओ, नहीं है ना? नहीं आए ना? बाकी 10 में है। ही इज प्लेइंग, ही हैज प्लेड, है ना? तो अब क्या करें, इनकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती नहीं। अब रुक जाओ, 12 में से खेल लिया 2 और 10। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाओ इन 12 के 12 के। कौन सा बनवाओ? नेगेटिव। अब वो टेंस 12 के 12 नेगेटिव भी होते होंगे या पॉजिटिव भी होते हैं? अरे नेगेटिव भी तो होता होगा उन सेंटेंस को। मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं। बोलो, अब बताओ 12 में से कितने हैं नेगेटिव में जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब आती नहीं। उसमें 2 थे ना?
इसमें बताओ नेगेटिव फॉर्मेट में 0। क्या है बताओ क्यों? क्योंकि नोट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अगर नोट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएगा ही आएगा, बोलो। तो नेगेटिव में तो हर एक में हेल्पिंग वर्ब लगती है, और क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में भी 12 में से 0 12। बताओ क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनता ही कब है? जब हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो वो 2 टेंस की जो छूट है वो सिर्फ किस सेंटेंसेस में? पॉजिटिव। किस में? तो बता, आई प्ले क्रिकेट का एक बार तू नेगेटिव बना ले मनी मन, तेरे को हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगी। बना ले बेटा, दिख जाएगी, बना। क्या आएगा? बिल्कुल सही। जैसे ही तुमने इसको मनी मन नेगेटिव किया, क्या दिखा? आई। किसी को इज मार दिखा बेटा, तो बोलो आई, वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। आई डू नॉट प्ले, बोलो। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है जिनकी ये नहीं दिखती? प्रेजेंट डेफिनेट डू डज, बोलो। प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, ये पता है? चलो अब एक और टेंस रह गया जो बिल्कुल ही नल्ला था। आई प्लेड क्रिकेट। क्या सोच रहे हो? इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नी लिखी हुई तो नहीं है, नेगेटिव बना, दिख जाएगी। गला खराब, बोलो है या नहीं है? बताओ क्या आएगा? आई। अरे है कि नहीं? अब तो नोट को आना पड़ेगा। पोषम पावी पोषम, क्या आएगा बोलो? डिड आ गई के नहीं आ गई? बोलो या तो डू डज है या डिड है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब ना दिखे नेगेटिव करके देख लियो। क्या है वो? डू डज या? समझ गया नहीं? अब कर लोगे? चल लो। आई नो सीमा, बस सीमा। टेंस पहचानो, प्रतियोगिता चल रही है। कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही तो इसका मतलब वही है। हाँ बताओ क्या आएगा? डोंट। हो गया क्या? बट्टू वालों ने भी कर लिया। चलो अगला करें, एक और। आई। आई अगला न्यू। बिल्कुल सही है, मैं जानता था भागी। अब बोलो क्या करें? अब बनाओ इसका। बहुत बढ़िया, टेंस समझ गए। ये V2 है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका क्या बनेगा? बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अब अगला करवाऊंगा मुश्किल। कर लिया क्या नहीं? सीख लिया, ये पक्की बात है। एक और करें अब ध्यान से खेलना, गलत करोगे ओवर कॉन्फिडेंस वाले भी गलत करेंगे। तू कल कहां भाग गया था बताइयो? परसों पीछे। हाँ कौन सी मंडली में गया था नाटक करने? कौन से असुरों के नाटक चल रहे हैं इस टाइम पे? तो महाभारत का टाइम है, बता जल्दी कहां गया था? यहां नहीं था। जल्दी बोल, ठंडी चाय पिला दूंगा अपनी। जल्दी बता कहां गया था? बीड़ी पीने? यार ये नशा पत्ता, इनसे सभी युवा बच के रहें। मैं बताता हूं क्यों। एक बार आदत लग जाती है फैशन के कारण, कि हम फैशन के कारण सिगरेट उठा ले, देख वो आ रही है यूं पियेंगे। पर ये फैशन कब आदत लग जाता है, और ये सूखे नशे छूट भी नहीं पाते हैं, गिल्ले फिर भी छूट जाते हैं शराब वाले, ये सूखे नशे नहीं छूटते हैं। ठीक है, बड़ा ऐसा मन करता है धुआं निकालता रहूं अंदर से, फिर कसम वसम खानी पड़ेगी, जो आपको प्यार है तभी छूट सकते हैं, और ऐसी दिक्कत हो जाती है। नशे में सिर्फ ये नहीं नशा हो रहा है, वो हमारे माइंड में जो नशा होता कैसे बताना एक बार। माइंड में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तभी ऐसा लगता है ना नशा हो रहा है। बोलो, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मजा आने लग जाता है। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, पढ़ नहीं पाते फिर तुम। आगे बात समझ, मत करा करो ये हरकतें, नशे से दूर रहो। करे आगे। रोज 11:45 पे अलार्म लग जाता है। ये देखो बेटा, नेक्स्ट लो, आसान समझ लो पर है मुश्किल। है गलत है। गलत है। सारे बच्चे 99% बच्चे हैवंट आइज का आंसर दे रहे हैं, ना गलत है, रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। कई बच्चों के वहम हो रहा है कि यहां है वही तो है, उठा के लाना है। बेटा नहीं, आज मैं तुम्हें एक चीज खिलाता हूं, खेल लो। ये देखो,
हेल्पिंग और मेन वर्ब का जादू। देखो ना एक बार, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, या इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? जल्दी बताओ, मेन कौन है? मेन कौन सी है? मेन वो होती है ना, मतलब एक सेंटेंस में हेल्पिंग आए ना मेन आनी जरूरी है। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा हिंदी उसी की होती है, हिंदी नहीं करोगे तो लाइन कैसे बनी? या तो खेल लो लिखो, वो जरूरी है ना। हेल्पिंग आए ना है, दो टेंस है ना। ठीक है, पक्का एक लाइन और लिख दूं? अब लिख दूं, ही इज अ टीचर। आने दो, जल्दी बताओ, यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब है, जल्दी बोलो। ही इज ए टीचर में इज हेल्पिंग है, तो फिर मेन कहां है? मान लिया ये हेल्पिंग है, फिर मेन कहां है? ये ए नहीं है ना। इसका मतलब बेटा ये इज ही यहां पर क्या है? मेन वर्ब। इसकी हिंदी है। बोलो, हिंदी उसी की होती है जो मेन वर्ब होती है। यहां किसकी हिंदी है? देख, खेलना। यहां किसकी हिंदी है? होना। ये रहा। एक और बताऊं, ऐसे ही समझ लिया ना। अब हैज हैव हेल्पिंग वर्ब सुनी है? अब देखना, ही हैज ब्रोकन द ग्लास। जल्दी बताओ, यहां हैज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? बताओ जल्दी, हैज हेल्पिंग है या मेन है? पक्का सभी को पता लग रहा है? एक मिनट बताओ, यहां हैज हेल्पिंग है या मेन है? मेन कौन सी है? तोड़ना, यही है ना। एक लाइन और लिखा नहीं, सिट्टी पिट्टी गुल। ही हैज ए कार। जल्दी बताओ। कैसे पता ये हेल्पिंग नहीं है? अगर ये हेल्पिंग है तो मेन क्या ये है? ये चमचिच्चड़ है क्या मेन? बताओ क्या? ये तो आर्टिकल है। क्या आएगा बोलो? क्या है? कौन है मेन? कौन है मेन? कैसे पता लगा? कोई और वर्ब दिख रही है? कोई और वर्ब दिख रही है? यही वर्ब है, तो यही क्या है यहां? इसकी हिंदी भी तो होगी फिर। बताओ क्या है ना, पूरे की नहीं, इसकी। मेरे पास कुछ है, इजएमआर वाले की थी खुद कुछ है, और हैज की क्या है? एक चीज बोलूं, ही इज ए टीचर, और एक और चीज बोलूं, ही हैज ए टीचर। उसने एक टीचर रख रखा है, समझ रहे हो? पास उसके, समझ रहे हो डिफरेंस हिंदी में? ऐसे डूडस पे आ जाओ, डूडस। आई डोंट प्ले क्रिकेट। आई डोंट प्ले क्रिकेट। जल्दी बताओ, यहां डू हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? जल्दी, मेन कौन सी है? मान गए? एक लाइन और लिखी नहीं, खेल खत्म। आई डू माई, तेरे को रख रखा है क्या मैंने? आई डू माई वर्क सिंसियरली। क्या आएगा बोलो? बताओ अब, डू यहां पे हेल्पिंग है मेन है? साफ पता लगा, यहां डू हिंदी है करना। ये रहा ऑब्जेक्ट। बोलो, समझ गए क्या? क्या समझे बताओ? इज एम आर वाजवर से धोखा नहीं खाना, हैज हैव हैड से धोखा नहीं खाना, डू डज से धोखा नहीं खाना। बताओ क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग के अलावा, बोलो, अगर इज एम आर हेल्पिंग होगी तो अपने आप पता लग जाएगी, मेन होगी तो भी अपने आप पता लग जाएगी। अगर मेन है तो इसकी हिंदी है हूं, हैज हैव अगर मेन है तो इसकी हिंदी पास होना, डू डज अगर मेन है तो इसकी हिंदी करना। बोलो, चल भाई। आई, ये कैसे अपने आप डार्क हो रहा है? मैंने तो लिया ही नहीं, ये डार्क कैसे हुआ? अच्छा, आई हैव अ कार। जल्दी बनाओ। आप पहचानो, इसमें ये हेल्पिंग नहीं है। क्या है? और आपको जो क्वेश्चन टैग बनाना होता है वो किसका है? हेल्पिंग। अब आप साफ पहचान जो ये कौन सा टेंस है। पक्का वही है? और जो नहीं मान रहा उसका क्या करूं मैं? वो यूं समझ ले, इसको नेगेटिव करके देख ले। मेरे पास कार नहीं है, बताओ क्या सामने आया? करो नेगेटिव। मेरे पास कार नहीं है, आई। नेगेटिव करोगे तो हेल्पिंग और सामने आ जाएगी। आई आया ना, तो ये वही V1 ही तो है। उन्हीं दो टेंस में तो मेन आती है सीधा, तो ये V1 ही है। बोलो क्या आएगा? डू डज। क्या है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब? डू डज। क्या बनेगा आंसर? डोंट आई। पर अगर यूं होता, आई हैव ब्रोकन, टेकन, प्लेड, तो है वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। आप फंसोगे। बनाओ। सबसे पहले बेटा हेल्पिंग और घसीटो और आगे फेंको, बस। कैसे पता लगा तुम्हें हेड नहीं है हेल्पिंग वर्ब?
क्योंकि मैंने ही बताया, तुम्हें कहां से पता लगता। आगे बात समझ, क्या है आंसर, क्या क्या बनेगा, बोलो, नहीं बताना। ये पता लग रहा है ये हैज हैव की सेकंड फॉर्म है। अरे जैसे प्ले की सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ऐसे हैज हैव अगर मेन वर्ब है, जो भी वर्ब मेन वर्ब होगी उसकी चार फॉर्म होंगी ही होंगी। बोलो, प्ले मेन वर्ब मानते हो, चार फॉर्म नहीं है, प्ले प्लेट प्लेट प्लेइंग। तो ऐसे अगर ये मेन वर्ब है तो इसकी पहली थी वो हैज हैव, दूसरी हैड, तीसरी भी हैड, फोर्थ हैविंग। डू डज को मेन मान गए हो तो इसकी भी चार होंगी, डू डज फर्स्ट, सेकंड डिड, थर्ड डन, फोर्थ डूइंग। आ गया समझ। इसका ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो क्या आंसर आएगा। यही थोड़ा सा सिखाना था, एक और करो फिर। ये बनाओ यार, ये बनाओ, एक सेकंड ये बनाओ, फिर देखते हैं, तुम्हारे मुश्किल फिर करवाऊंगा एक थोड़ा सा। बनाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रोइयो मत। बताओ जल्दी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बताओ जल्दी। कराना पड़ता है इनकी लैंग्वेज में, नहीं मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं, पढ़ा करो। हाँ बताओ जल्दी, बिल्कुल ही शांत हो गए, बिल्कुल शांत माहौल में। क्या आएगा बोलो, नहीं बताना, जल्दी बताओ। यहां इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, कौन सा हुआ ये टेंस। कैसे पता, कैसे पता तुमको, नहीं है ना, यही मेन है ना। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, या ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म वाज वर है, तो फिर इसका आंसर डू डज आएगा। सोचो, हाँ यही सोचना है तुमने। बोलो ना, इजी नहीं है। अभी तक मैं क्या करवाता आ रहा था बताना, यही सीखना था। आई हैव ए कार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था ना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू डज। ऐसे ही अगला कौन सा करवाया, आई डू माई वर्क, ये भी कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू डज। ऐसे ही बच्चों ने कहा सर ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वही है ना, क्या वही टेंस है। तो बच्चों ने क्या कहा, इसका आंसर भी क्या आएगा, डू डज, क्योंकि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये तो मेन वर्ब है। बट ये जो इज एम आर वाली वर्ब होती है ना, चाहे ये हेल्पिंग बनकर बैठी हो, चाहे ये मेन बनकर बैठी हो, आप इसको नेगेटिव करके देख लो, यही रहेंगी। कर लो, इसको नेगेटिव करो, आई डोंट हैव ए कार, इसको नेगेटिव करो, आई नो आया जो भी, आई हैड ए कार को आई डिडंट आ गया, इसको नेगेटिव करो, करना नेगेटिव इज एम आर वालों को। क्या डू डज आया या इज ही रही, क्वेश्चन बनाना या इज आया, पर इसका क्वेश्चन बनाना डू आई हैव ए कार बनेगा। बोलो, तो इज एम आर वाज वर वाली जो वर्ब होती है ना, जिनकी हिंदी होती है खुद होना, जिनकी हिंदी क्या होती है बेटा, खुद होना, क्या होती है, खुद होना, वो चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन हो, इज एम आर ही रहती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो बेशक से अब इधर आजा, जल्दी से सीख ले। ही वाज ए सिंगर, वो सिंगर था, मान लिया ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, फिर भी यहां डिड नहीं आएगा, क्योंकि इसको नेगेटिव करके देख ले, बस नेगेटिव करके देखो ना, बात खत्म, आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब सामने। जिसकी नहीं दिख रही क्या आएगा, समझ गए। ही वॉज नॉट ए सिंगर ही तो रहा, डिड कहां आया, नेगेटिव करके देख लो, बताओ क्या आएगी, आंसर क्या है, कर लिया या नहीं, समझ आ गई बेटा। मैं बार बार समझाऊंगा, जो बच्चे छोटे हैं उनको भी सिखाना है, ठीक है। तुम तो बड़े हो गए हो, कई बच्चे छोटे भी देख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तुम तो कहते हो मैं समझ, ये समझ आया कैसे तुम्हें, मैं नहीं समझाया तभी आया, पहले तो नहीं आता था। अब कह रहे हो बार बार क्यों बोल रहे हो, बोलना पड़ेगा मेरे को, सबको सिखाना है मुझे, सबको लेवल के बच्चों को लेके आना है। कईयों को पहले समझ आ जाता है, ठीक है, कई रह जाएंगे बेचारे। हाँ अगला क्या है, अगला देखो, बनाओ बनाओ, देखता हूं बनाते हो कि नहीं। अब बनो होशियार, बनो। क्या, आई एम नॉट अ सिंगर, क्वेश्चन टैग बनाना है, पूरी लाइन नहीं बनानी। अभी सर पकड़ लूंगा मैं। अभी मैंने क्या कहा था, इज एम आर वालों की हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, मान लिया ये मेन वर्ब है, मान लिया मैंने, इसकी हिंदी है हूं, पर इसको नेगेटिव करियो,
आया डूडस, आया डूडस, फिर बनाओ 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 बनाओ। सिर्फ इज एम आर वाली बेटा, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन हो, यही हेल्पिंग रहती है। ये मुझे पता कैसे लगा, नोट करके, या फिर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो देखना एम ही आगे आएगा, एम आई सिंगर। बोलो। अब मैं इसकी बनाने लगा, ऐसे बनाएंगे, पर ये गलत है। बताओ क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती नहीं, छोटी फॉर्म होती नहीं एमेंट की, इजंट की होती है, आरंट भी होता है, हैजंट भी होता है, हैवंट भी होता है, एमेंट कोई फॉर्म ही नहीं है। अब क्या करूं फिर? बनाओ ही ना, बंद कर दूं फैक्ट्री? क्या करें, बनाना तो है। अब आप कहां जाओगे? इसी की कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब उठाओगे, यूं डू डज क्या, फिर तो हैज भी उठा लो, कुछ भी उठाना है तो। उठानी आपको इज, एम और आर में से ही पड़ेगी। एम फेल होगी, ये दोनों बच गई। उठ करो ना। ना बेटा, आई अपने आप को सिंगुलर मानता है या प्लूरल? सोचो ना 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 ना, सिंगुलर मानते हैं थर्ड पर्सन वाले बस, ही शी इट और नेम। आई हमेशा प्लूरल मानता है, आई हैव, आई प्ले। बोलो, आरंट आई बनेगा इसका आंसर। क्या बनेगा बेटा? आरंट आई, क्योंकि एमंट आई बन नहीं पाया हमसे। और हेल्पिंग वर्ब थोड़ा उठा लूंगा, टेंस सेम नहीं रखना। क्या बनाया? बोलो। अब बनाओ आई एम नॉट अ सिंगर। बनाओ बनाओ, आई एम नॉट अ सिंगर। इसका बनाओ, नेगेटिव का पॉजिटिव। अभी तो आर सीखा था। सही है, पहली क्लास है जिसने सही बताया। नहीं पागल है, मैंने आर सिखाया, कहते अब तो आर ही लगेगा आई के साथ। यहां भी क्या लगा दिया? आर। अरे वो नेगेटिव नहीं कर पा रहा था, यहां तो नेगेटिव करना ही नहीं, यहां तो एम आई लिख सकते हो, तो आई के साथ लगता तो एम ही है। हो गया, वो तो मजबूरी थी। कर लिया, बना लिए क्या? और करो फिर। लिटल नहीं लिखा, आ लिटल लिखा है, कहीं पागल हो जाओ कहीं। आ लिटल का मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लिटल का मतलब नहीं होती है। ठीक है, चलो। अरे बनाओ, क्या हो गया? मेले में आए हो क्या? बनाओ। कैसे पता लगा इतना मुश्किल? क्या आएगा बताओ? सही बोल रहे, बिल्कुल सही है। क्या आएगा? कैसे पता लगा डज वाला आएगा? अरे ये मेन वर्ब होगी, आगे ऑब्जेक्ट आ गया, उसके पास नॉलेज है, ये पास वाली है बेटा, ये मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग होती तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आती, कहां है? नहीं है, मेन है, तो इनकी हेल्पिंग वर्ब डू डज ही है। क्या आएगा? डज लिखूं या डू? क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए डज लिखते हैं, वर्ब में ऐसे आई, ऐसे पता होना चाहिए। और दे होता तो वर्ब कैसी आती? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल होती है बिना एस वाली, नाउन होते हैं एस वाले प्लूरल। इसका प्लूरल बनाओ। अब वर्ब दूं, खेलना, प्लेज, इसका प्लूरल बनाओ, प्ले। वर्ब में उल्टा है, बस इतना याद रखना। क्या आएगा? डज, डजंट। आगे बात समझ नहीं है। करो, जा रहा हूं फिर मैं, जल्दी करो, टाइम हो गया मेरा। नमन भारद्वाज का फोन भी आ गया। जल्दी बताओ कौन है, पता नहीं, बताओ जल्दी करो करो। नहीं खेलना। विलेंट कोई फॉर्म नहीं है, आपको ये स्मॉल करना नहीं आ रहा, बस इतनी दिक्कत है। इजेंट आता है, आरंट आता है, हैजंट आता है, डोंट आता है। विलेंट विलेंट नहीं आता हमें, क्या करें? और शैल तो फिर बिल्कुल ही नहीं आता। कैन को आता है छोटा करना? कैन क्या? हाँ, कांट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और बताओ, और क्या क्या आता है तुम्हें? शुड आता है, शुड मॉडल आता है, शुडंट, बहुत अच्छा, आते हैं तुम्हें। ये नहीं आते, कर देते हैं, कोई नहीं बेटा। विल नोट, ठीक है, विल नोट को शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं सुना क्या? नहीं सुना? विलेंट क्या होता है फिर? कुछ नहीं है विलेंट। ठीक है, अगला शैल नोट तो और अजीब है। शुड के शुड अलग है, शुड मॉडल ही अलग है। वैसे ना वॉन्ट नहीं आएगा तो इसी का, उसका क्यों उठाएं? जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है भाई। हाँ बेटा,
शांत बोलते, तुम शांत बोल लो, शांत। करो, हो गया, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। चलो, आज का खेला खत्म होता है। बताओ क्या आएगा? कल फिर आएंगे। बना दो ये, शांत, सही है, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, थैंक यू। आ गया सभी को? एक तेरे से पूछ रहा हूं, पीछे खड़ा हो, रेड टी शर्ट, खड़ा हो, देख रहे रेड, कलर ब्लाइंडनेस है के? बता, खड़ा हो इधर। एक क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, ओए चुप है। क्वेश्चन टैग बना इसका। तुम बेटा आगे क्यों नहीं बैठते? ऐसा क्या जुर्म कर दिया मैंने? मैं थूक फेंकता हूं? आगे क्यों नहीं बैठते? क्या आएगा बताओ जल्दी। हद है यार। हाँ चलो, हेल्पिंग वर्ड ढूंढो। क्या काम है तुम्हारा? हेल्पिंग वर्ड ढूंढो, इनाम पाओ। बताओ क्या है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? साफ दिख रही है। अगर ये हेल्पिंग है तो ये सम है मेन, ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना? तो अब ये मेन है, ढूंढो। क्यों ढूंढनी पड़ रही है? दो ही टेंस है जिसमें दिक्कतें हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और एक दो में दिक्कत, और उनकी हेल्पिंग वर्ब फ्री में बताई रखी है, डू डज और डिड। बस इज एम आर में छोड़ देना, इसमें यही रहती है, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन। नोट लगा के देख लो, इसको नोट करना। राम डिड नॉट हैव, क्योंकि डिड आ गया तो दोबारा हैड नहीं आता। कर लिया तो डिडंट आएगी आंसर। राम बार बार नहीं लिखना हमने, डिडंट। आगे बात समझ? बैठ जा बेटा, थैंक यू। चलिए।